तो स्वागत है भाई सबका एक नए व्लॉग में। मैं हूं अभी चाइना में और मैं पहुंच चुका हूं भाई चंगू शहर में, जो कि है भाई पांडास का घर। आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी पांडा की, क्यूट जो आती है वो चाइना से, वो सब यहीं इसी शहर से आती हैं। बहुत ही स्लो शहर है, बहुत ही स्लो लाइफ है यहाँ की। आज तो क्रेज़ी हो गया यार, एकदम लास्ट मोमेंट पे ट्रेन पकड़ी है और कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। उठा मैं अराउंड 12 बजे उठा हूँ। आधे घंटे का खाली ट्रेन जर्नी, मतलब स्टेशन तक का जर्नी था। जल्दी भाई तैयार हुआ हूँ फटाफट 12:56 पे पहुँचा हूँ भाई रेलवे स्टेशन। मतलब मेरी ट्रेन थी 1:03 की, मतलब 6 मिनट बचे थे। और भाई वो तो यहाँ पे भीड़ होती नहीं है, यहाँ पे सब ऑटोमेटेड है, बहुत तेज़ होता है सब कुछ। एंट्री तेज़ी से करी मैंने, और मैंने कैब वाले से बोला कि भैया जल्दी भगाओ। उसने भाई 90-100 पे गाड़ी भगाई और मुझे पहुंचा दिया फाइनली। मैं हूँ अभी चाइना के शहर चोंगचिंग में और मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ चंगडू। चंगडू एक और शहर है, नया शहर है, जो कि मैंने कल रात ही ऐड किया अपनी लिस्ट में। सो अभी मैं ट्रेन में हूँ, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। आई थिंक 2 घंटे का नहीं, 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है और अराउंड हम पहुँच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। हम अराउंड 3 बजे से पहले चंगडू पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं ट्रेन में हूँ, मैं अभी ट्रेन के इस साइड में हूँ जहाँ पे पेंट्री है। तो कुछ पीते हैं। कैन आई हैव 1 आइस कॉफ़ी अमेरिकानो, नो शुगर नो मिल्क, ब्लैक। यू डोंट स्पीक इंग्लिश? उनसे कॉफ़ी मांगी तो उनके पास ब्लैक कॉफ़ी थी नहीं, बट लास्ट वाली जो ट्रेन थी ना उसमें भाई ब्लैक कॉफ़ी मिल गई थी मुझे। इस वाले में जो है नहीं मिली है। मैंने उनसे पूछा कुछ चिकन का आइटम है, तो उनके पास चिकन का कुछ था, बट वो चावल और बहुत बड़ी कोई थाली टाइप थी, मैंने खाई नहीं। बाकी मेरी सीट इस बार भाई मिडल में है, तो मेरा बैठने का मन ही नहीं कर रहा है इसलिए, बट चलो चलते हैं, बैठेंगे और क्या। मेरी जो सीट है वो आगे है, मेरी मिडल सीट है इसके आगे वाली, बट बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं यहाँ पे। तो भाई इसीलिए मैं जो है अपने सीट से पीछे वाली सीट पे बैठ गया हूँ, आइल सीट पे। भाई चंगडू शहर जो है जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये बहुत ही ऐसे स्लो शहर है भाई। इस शहर का मोटो ही है लिव एंड लेट लिव। यहाँ पे लोग बहुत चिल रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिल। और भाई ये आपको मैं बता दूँ, चंगडू पांडास का होम है। तो अगर आपने कभी चाइना की कोई वीडियो देखी है जिसमें पांडा दिखाए गए हैं, तो वो चंगडू है प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे रियल बेबी पांडास की ब्रीडिंग होती है इस शहर में। मैं पहुँच चुका हूँ चंगडू। इसका जो पूरा फुल नाम है वो है चंगडू डोंग, बट इसको शॉर्ट में चंगडू बोला जाता है। इसकी जो स्पेलिंग है वो है CHENGDU, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है चंगडू। और भाई मैं 1 बजे चला था, अभी अराउंड जो है 2:30 बज रहे हैं, ठीक है। और पूरे भाई 1.5 घंटे में मैं पहुंच चुका हूं। जो हमारी जो लाइन होती है वो अलग होती है। तो जो बाकी लोग हैं वो तो अपनी जो है ID स्कैन करके निकल जाते हैं, बट जो फॉरेनर्स होते हैं उनको अपना पासपोर्ट दिखाना होता है। उनके लिए एक अलग गेट होता है, मतलब एक गेट ही होता है, बट वो वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होता है, वो बस चेक करता है पासपोर्ट को, आपका नाम आप सही हो, या तो वो चेक करेगा या तो स्कैन करेगा, दोनों में से एक काम करता है। भाई मेट्रो है सामने की तरफ, तो अपन मेट्रो की तरफ जाएंगे। जो भाई एक चीज़ मैंने सीखी है ना यहाँ पे, वो ये है कि आप चाइना में चाहे किसी भी स्टेशन पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, किसी भी एयरपोर्ट पे उतरो, आपको ना टैक्सी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह पे आपको मेट्रो मिल जाएगी, इंटीग्रेटेड, मतलब स्टेशन के अंदर ही मेट्रो मिल जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, देखो, या तो आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है कि आप मेट्रो में उठा ही नहीं सकते हो, ठीक है। अब लगेज में भी अगर आपके पास ट्रॉली है तो आप ट्रॉली को ले जा सकते हो ईजिली कहीं भी। भाई मेरे पास तो बैकपैक है, ये एक हाथ में ये बैकपैक है, हाथ में जो है भाई वो 10 किलो का है ऑलमोस्ट। उसमें लैपटॉप है, ड्रोन है, कैमराज है, सब कुछ है उसके अंदर, आईपैड भी है। और पीछे वाला जो बैग है ये भी 12-13 किलो का तो होगा ही। तो मेट्रो अगर आप करना चाहो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो आपका एक फ़ायदा होगा, आपका एक तो पैसा बहुत बच जाएगा, ठीक है। दूसरा
आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे अपनी जगह पे जहाँ जाना है आपको, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ट्रैफिक देखो होता है चाइना में थोड़ा बहुत, कहीं कहीं आपको ट्रैफिक मिलेगा बड़े शहरों में। बाकी भाई इनके रेलवे स्टेशन और इनकी ट्रेन इतनी ज़्यादा क्लीन है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ कि मैं अभी ट्रेन में बैठा था और ट्रेन में ना मेरे बाजू में कपल बैठा हुआ था, मतलब अगली सीट पर कपल बैठा हुआ था और वो कुछ खा रहा था, वो पिस्ता विस्ता कुछ खा रहे थे, ठीक है। और भाई वो ना कुछ नीचे गिराए जा रहे थे, तो भाई उन्होंने नीचे काफ़ी सारे गिरा दिए। तो वो जो क्लीनर आई, लेडी क्लीनर जो थी वहाँ की, ठीक है, भाई वो आके चिल्लाने लगी उन पे, मतलब ऐसे चिल्ला नहीं रही थी बट उनको सुना रही थी कि क्या कर रहे हो, मतलब चाइनीज़ में बोल रही थी ऑफ कोर्स, बट मेरे को समझ आ रहा था क्या बोल रही है वो, है ना। तो उसने सारा साफ़ किया, फिर उसको पेपर बैग दिया भाई कि ये लो इसमें फेंको, ठीक है, सारा कूड़ा इसमें डालो। तो ये लोग इतना ज़्यादा देखो, मतलब तुरंत आ गए भाई वो। अब 2 मेट्रो हैं यहाँ से, एक तो नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है। अब मेरे को किधर जाना है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आज तो बाल बचाऊँ भाई कि ट्रेन छूट जाती वरना फिर एक नई ट्रेन करनी पड़ती, बट चलो कोई बात नहीं, अब तो अपन पहुँच गए। आज मैंने होटल लिया है भाई 2 दिन का यहाँ पे चंगडू में, चंगडू क्या बोलते हैं पता नहीं इसको, चंगडू में मैंने होटल लिया है। अभी फ़िलहाल मैं मेट्रो ले रहा हूँ, ये देखो लाइन 2 मेट्रो लेनी है मुझे यहाँ से। मात्र 14 स्टॉप है मेरे होटल तक और 27 मिनट लगेगा भाई। और इसके लिए अपन कर देंगे भाई अपना अलीपे का जो वो होता है ना ट्रांसपोर्ट वाला ऑप्शन, वो स्कैन कर देंगे। तो ये आता है ट्रांसपोर्ट वाला, ये अपना स्कैन कर देंगे। ओह खुल गया। गलत लिफ्ट में चला गया था भाई, वो नीचे से ऊपर आ रही है, मैं ऊपर से नीचे वाले में चला गया था। अब देखो यही अगर आप यहाँ से कैब करोगे, ठीक है, मेरे कार्ड से इसका कटेगा मात्र मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 युआन, 4-6 युआन मुश्किल से कटेगा, ठीक है। अब यही अगर आप इसके करोगे कैब, मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा लेगा। देखो भाई 40 युआन, आपका काम यहाँ 4 युआन में हो रहा है और आप 40 युआन दोगे कैब में इसको। और मेट्रो से मात्र जो है 5 मिनट का वॉक है होटल तक, बस सोचो। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली, अभी मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ बाहर भाई, और मैं जा रहा हूँ होटल। यहाँ से भाई अपने होटल का जो डिस्टेंस है वो भाई अराउंड 5 मिनट का वॉक है, 500 मीटर है, आई थिंक 500 मीटर से कम ही है। सामने जो बैंक दिख रहा है ना मुझे, SCB बैंक करके है, वो भाई एकदम लग रहा है जैसे SBI का भाई हो। वो देखो सेम वैसा ही लोगो टाइप है, वैसा ही कलर है, सब कुछ सेम है। तो चंगू को बोलते हैं भाई यहाँ पे ना बहुत स्लो लाइफ है, यहाँ के लोग भाई बहुत चिल रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं भाई। इन लोगों का मोटो है लाइफ में कि भाई जियो और जीने दो। और ये शहर बहुत स्लो है, इसी वजह से यहाँ पे आप देखो भाई साइकिल वाइकल खूब है दबा के, जैसे बाकी शहरों में होती है। चोंकिंग में तो साइकिलें नहीं थी बट यहाँ पे साइकिल हैं, तो बहुत लोग जो है घूम रहे हैं भाई, आराम से चिल मार रहे हैं। वेदर बड़ा स्वीट है। अभी होटल पहुँच के अपन निकलेंगे बाहर कुछ खाने पीने, अभी पहले पहुँच जाते हैं। मैंने कर लिया है चेक इन होटल में, ठीक है। वैसे होटल नहीं, ये है अपार्टमेंट, ठीक है। मुझे 1100 पर डे का पड़ा है। अब मैं आपको ये अपना अपार्टमेंट दिखा देता हूँ कि 1100 रुपये में चंगू में मुझे क्या मिल रहा है। ये देखो भाई, तो ये एंट्री करते ही भाई यहाँ पे तो है ये किचन, छोटी सी, कुछ खाना वाना बनाने के लिए। उधर सिंक है, फिर इधर वॉशरूम है, अंदर शावर है। ये भाई वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, अपने थोड़े कपड़े धो लूँगा यहाँ पे मैं। बाकी इन्होंने सब कुछ दिया है, गीज़र वीज़र A to Z सब है, स्मार्ट गीज़र है। इस तरफ है भाई आपका सोफ़ा, इन्होंने सोफ़ा दिया है। इधर एक भाई दिया है फ्रिज, और ये है भाई हैंगर कपड़े टांगने के लिए, ठीक है। सोफ़ा हो गया, ये भाई टेबल है और कबर्ड है, टीवी है, ठीक है। टीवी के ऊपर जो है कुछ बुक्स हैं, और भाई बेड तो है ही है ऑफ कोर्स, ये बेड है। और भाई सबसे बेस्ट चीज़ है ये वर्किंग टेबल है, ये वर्किंग टेबल है। और ये भाई सामने जो व्यू है, आप व्यू देखो, पूरा सिटी व्यू है भाई, नीचे की पूरी स्ट्रीट दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये देखो
A to Z सब दिखेगा यहाँ से। तो भाई काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। 1100 रुपये में तो भाई बहुत बढ़िया है। एक बार आपको दूर का व्यू दिखा देता हूँ ऐसे, ये देखो भाई, ये है भाई 1100 रुपये का, पूरा वर्थ इट है भाई। सोफ़ा वोफ़ा सब एकदम बढ़िया है। अच्छा भाई सामने ही देखो मॉल है, मेरे जस्ट सामने मॉल है, यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो दिख रहा है साफ़, ठीक है। एक तो नीचे ही सामने मैकडी है, और वो जो दिख रहा है ना आपको, वो मॉल है, डिस्कवरी करके कुछ मॉल है बड़ा सा। तो भाई ये शहर बहुत शांत हो रहता है वैसे, बट यहाँ पे उतना ही फ़न भी है। तो दोस्तों मैं मुँह हाथ धो के निकल चुका हूँ भाई बाहर। अच्छा मेरे ना अपार्टमेंट से नीचे उतरते ही भाई बहुत कुछ है नीचे, मतलब बहुत सारी मार्केट है, छोटे छोटे स्टोर्स हैं, बाजू में ही जस्ट मॉल भी है, काफ़ी कुछ। हेलो। सो बहुत मतलब बढ़िया यहाँ पे, मतलब चिल वाइब्स है बहुत, ऐसे शांत शांत है, पूरी ग्रीनरी है। मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितनी ग्रीनरी है, देखो ये देखो, सब लोग भाई चिल कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, इस तरफ से चलते हैं रोड पे होते हुए, आपको दिखाता हूँ रोड का कैसा माहौल है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा यहाँ मेन रीज़न क्या है आने का। देखो मैंने भाई लाइफ में कभी पांडा नहीं देखे, रियल लाइफ में, मतलब मैंने कभी ऐसे सामने से पांडा देखे नहीं कि पांडा होते कैसे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा शहर है चाइना का जहाँ पे पांडा आप जाके देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा चाइना आया हुआ हूँ और मेरे से बस 2 घंटे था ये शहर दूर, तो क्यों ना मैं इसको कवर, ठीक है। इसीलिए भाई शहर में आया हूँ मैं, और कोई रीज़न नहीं है। आई थिंक मैं मोस्टली यहाँ पे 2 दिन रुकूँगा मैक्सिमम। आज का दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में निकल गया है, अभी थोड़ा बहुत जो है आसपास घूमूंगा मैं, देखूँगा, खाऊँगा पीऊँगा क्या है। बाकी मेन अपना जो रहेगा कल और परसों रहेगा। परसों के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा बीजिंग, क्योंकि अपने को बीजिंग जाना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कवर करना है। उसके बाद मैं जाऊँगा लास्ट स्टॉप शंघाई, और फिर शंघाई के बाद अपन निकलेंगे आगे। ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई पता है, तुम सेकेंडरी पासपोर्ट ले लो और एक पासपोर्ट से वीज़ा अप्लाई कर दो, दूसरे पासपोर्ट से घूमते रहो ताकि टाइम बचे। अब मान लो भाई कोई वीज़ा अप्लाई करने में मुझे लग रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अब भाई मैं 3 हफ्ते घर बैठा रहूँगी, बताओ। मुझे नहीं बैठना भाई 3 हफ्ते घर। कुछ तो इसका प्रोसेस आना चाहिए कि भाई थोड़ा सा खैर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे। एक बच्चे की बास्केटबॉल भाई मेरे पास आई एकदम ज़ोर से, और मेरे सामने से जा रही थी, बट मैंने पकड़ लिया उस बास्केटबॉल को, जाने नहीं दिया आगे, और फिर मैंने उस बच्चे को जो है बॉल वापस कर दी। तो भाई बच्चा मतलब एकदम ऐसे बोल रहा था कि उसने चाइनीज़ में बहुत प्यार से, इतनी तहज़ीब से बोला शे, मतलब कि थैंक यू। यहाँ पे ना बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को कि हाँ भाई किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से बातें करनी है। तो ये पूरी मार्केट है भाई, यहाँ से लेके लेफ़्ट में हर तरफ पूरी मार्केट ही मार्केट है। यहाँ पे खाने पीने का है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, मेकअप से लेके हर चीज़ यहाँ पे, शॉप वॉप है। सामने मुझे कपड़े का भी दिख रहा है कुछ, स्टारबक्स कॉफ़ी भी है। सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई मेरे अपार्टमेंट से नीचे उतरते ही है ये चीज़। बट भाई ये है मॉल जो मैं आपको दिखा रहा था ना अपने उससे विंडो से, डिस्कवरी मॉल, वो ये है भाई। कितना सुंदर मॉल है यार, ये देखो। और ये है भाई मैकडी यहाँ पे, ये दोनों अपने विंडो से दिख रहा था। अभी अपन करेंगे रोड क्रॉस। अच्छा यहाँ पे रोड क्रॉस में कोई रेड लाइट नहीं दिख रही मुझे, शायद यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो आप। तो अभी चलते हैं भाई मॉल के अंदर, देखते हैं क्या क्या है ऊपर। वैसे मॉल बड़ा सुंदर है यार, बहुत डिफरेंट मॉल है, पूरा एकदम हरी हरी घासें लगा रखी हैं हर तरफ, और हुआवे का स्टोर है एक, तो वाइट मोर है, काफ़ी कुछ दिख रहा है मुझे। अच्छा ये मॉल कम, ये थोड़ा प्लाज़ा टाइप है, मॉल नहीं है प्लाज़ा टाइप है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, जैसे ये देखो कूचैन। कुछ लोग फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं वहाँ पे सामने, बहुत सुंदर सा बना रखा है छोटा सा प्लाज़ा। एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। अच्छा भाई इस तरफ और भी बड़ा है, मोस्टली भाई कैफ़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे कैफ़े हैं इसके अंदर। नीचे देखो बच्चों की गेम्स हैं,
बहुत ओपन मॉल है ये, पता है, ये जो मॉल है बहुत ओपन है। एक बार और ऊपर चलते हैं और देखते हैं वो और ऊपर क्या है भाई। देखो यहाँ से भाई मॉल की रोड दिख रही है, और अभी मैं सेकंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर था, अब मैं सेकंड फ्लोर जा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सुंदर बना रखा है, और देखते क्या क्या है यहाँ पे। एक्टिवेट, यहाँ पे कुछ स्किन ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे ये सोफ़ा बना रखा है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं भाई लड़के यहाँ पे। ये फास्ट ब्रेक करके कुछ है यहाँ पे, जहाँ बास्केटबॉल चल रहा है, नीचे गेम चल रही है। ये थोड़ा फ़न प्लाजा टाइप है भाई, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और फिर बूढ़ों के लिए भी है भाई। और सामने देखो भाई, सामने जिम चल रहा है, वो देखो, देख रहे होगे तो वो जिम है, वो जिम है। और इधर ये कार्डियो का कुछ जुम्बा उम्बा योगा वो चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है यार ये जो एरिया है ना, ये बहुत अच्छा एरिया है। मुझे लगता है यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो वो लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं, और यही सब जिम विम, खाने पीने, कॉफ़ी वॉफ़ी, मसाज हो गई, ये सब हो गई, करवाते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सही है। मॉल के सामने ये छोटी सी स्ट्रीट है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पे खाने पीने का बढ़िया है। अच्छा भाई, ये लोग ना हॉट पॉट भाई बहुत खाते हैं, मतलब जैसे चौंकिंग में खाया जाता है ना हॉट पॉट, वैसे यहाँ भी हॉट पॉट बहुत खाते हैं दबा के। हॉट पॉट हो गया, स्पाइसी खाना हो गया, बहुत खाते हैं। अगर आप इनको बोलोगे ना भाई कि थोड़ा सा स्पाइसी डालो, ये लोग खूब डालते हैं भर भर के। ये पूरी स्ट्रीट है भाई आगे तक, बहुत अच्छी स्ट्रीट बना रखी है इन लोगों ने। उस तरफ भी है स्ट्रीट और इस तरफ भी है, काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है ना यहाँ पे लोग रात को ज़्यादा आते हैं। तो भाई यहाँ पे सब चाइनीज़ लोग डांस कर रहे हैं शाम को, क्या मस्त मज़ा आ रहा होगा यार इन लोग को। बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। ये कुछ कपड़े बेच रहे हैं भाई, पता नहीं थ्रिफ्ट कपड़े हैं या क्या कपड़े हैं। लग रहा है भाई बहुत सस्ते सस्ते बेच रहा है। बस 25 युआन में सब कुछ है, हर चीज़। अच्छा, नए कपड़े हैं भाई। पीछे जो बेच रहा है वो हर चीज़ 25 युआन की है। उसके पास टी शर्ट से लेके और हर चीज़ है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बस कितनी क्यूट है, छोटी सी। भाई ये देखो, इतनी छोटी सी की बस है भाई यहाँ पे। और आपको बता दूँ, ये सारी बसेस जो हैं ये फेस ट्रैक से चलती हैं, फेस आईडी से। मतलब अगर आपका वी चैट में जो है फेस रजिस्टर्ड है, तो आपको अंदर घुसना है, बस अंदर घुस के आपको फेस दिखाना है, और बस आप जहाँ उतरोगे आपके हिसाब से पैसे कट जाएंगे। जैसे वी चैट का पाम पे होता है, वैसे इनका फेस से भी हो जाता है। तो भाई इनका जो टेक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और डीपली इंटीग्रेटेड है भाई। हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे शहर में आपको मिल जाएगा। ये साइकिल देखो, ये साइकिल कंपनी जो है ये हर जगह है, हर शहर में मिली है अपने को साइकिल। चौंगचिंग छोड़ के अब अभी तक सारे शहर में साइकिल मिली है अपने को। भाई ये छोटी सी, क्या मस्त छोटी सी वो है बाइक। और ये पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं भाई आंटी। तो भाई ये फ्रूट शॉप है बड़ी अच्छी सी, मैं यहाँ पे आया हूँ फ्रूट लेने। और ओह, टोटल 41। ओके ओके, या अली पे या। Which country are you from? I'm from India. India, India. India. Yeah, you know India? हाँ। 欢迎欢迎，谢谢谢谢，拜拜。拜拜बाय। तो भाई मैंने अभी एक जगह से फ्रूट ख़रीदे। वो कपल था और उनकी एक बेटी थी। तो इतने स्वीट थे भाई, इतने स्वीट थे। बोलते आप कहाँ से हो, कौन सी कंट्री से हो, पूरा ट्रांसलेशन यूज़ कर रहे थे और पूछ रहे थे कौन सी कंट्री से आप। तो मैंने बोला कि भाई मैं इंडिया से हूँ। तो बोले ओह वाह वाह,
तो मैंने कहा जानते हो इंडिया? तो देखो भाई ये थोड़ा वैसा एरिया ना, यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं इन जगहों पे, तो बोलते हाँ जानता हूँ, बोलते हाँ जानते, तो बहुत ऐसे खुश हो रहे थे, बड़े स्वीट थे, बहुत स्वीट थे। तो फिर मैंने भाई उनसे फ्रूट्स ख़रीदे, मैंने पाइनएप्पल लिया उनसे और मैंने उनसे ली चेरीज़, ठीक है। और फिर जो है वापस आते टाइम जब मैं बिल देके वहाँ से निकल रहा था तो उनकी छोटी सी बेटी बोली बाय, एकदम ऐसे चिल्ला के। तो भाई वो बहुत क्यूट थे भाई लोग। भाई देखो आप ट्रैवल करोगे ना तो न्यूज़ में तो आप कुछ भी आपको सुनने को मिलेगा कि भाई इस कंट्री में ऐसा है, ये कंट्री बहुत डेंजरस है, इस कंट्री में वो है, ये गलत है, वो गलत है। बट जब आप खुद जाके देखोगे ना तो आपको लोग वहाँ के अच्छे ही मिलेंगे मैक्सिमम, कुछ लोग ख़राब हर कंट्री में होते हैं। देखो यहाँ कितना मस्त डांस हो रहा है भाई, ये लोग कैसे आपको वो लग रहे हैं डेंजरस, किस एंगल से लग रहे हैं सोचो। तो आ गया दोस्तों मैं, ये हो गए अपने फ्रूट्स। तो भाई आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में और कल चलेंगे भाई अपन पांडा से मिलने। और जाने से पहले एक फ़ाइनल व्यू दिखा देता हूँ बाहर का, क्या व्यू है ये देखो भाई। पूरा शहर तो नहीं बोलूँगा बट यहाँ से बहुत कुछ दिख रहा है दूर दूर तक, बहुत ही बढ़िया व्यू है। ये देखो 1000 रुपये में क्या लोगे भाई इससे ज़्यादा। ये देखो भाई कितना सुंदर अपार्टमेंट है 1000 रुपये में यार।